मार्क पोल पूर्ण होने के उपरांत रिजल्ट सेक्शन को सील करने की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट की और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। इस प्रक्रिया को करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी है जो पीठासीन अधिकारी समय से पहले कर लेंगे। आपको दोनों यूनिट को सील करने के लिए 2 एड्रेस टैग की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एड्रेस टैग है। ये 2 एड्रेस टैग जिनको पहले से ही भरकर पीठासीन अधिकारी तैयार कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए जो एक ग्रीन पेपर सील के स्थान पर जो स्पेशल सील आई है, इसको ग्रीन पेपर सील कहते हैं। पहले ये सील दूसरी प्रकार की हुआ करती थी, अब इसे एबी सील के नाम से भी जाना जाता है। ये सील की आवश्यकता होगी। रिजल्ट सेक्शन के अंदर ही क्लोज बटन को के अंदर स्पेशल टैग लगाया जाता है। इस प्रकार का स्पेशल टैग जिसमें पहले से ही कंट्रोल यूनिट का नंबर और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील पर भी होंगे। जहां पर भी वो करना चाहते हैं उनके हस्ताक्षर अवश्य लिए जाएंगे। इसके उपरांत एक और ये सील है, ये सील है पिंक पेपर सील, जिसके द्वारा हम ड्रॉप बॉक्स से निकली हुई पर्चियों को सील करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस काले लिफाफे को, काले लिफाफे में ड्रॉप बॉक्स की पर्चियां डाली जाएंगी, तदुपरांत इस पिंक पेपर सील से सील कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक चाहिए होगा कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा, जो आपको सामग्री का जो थैला होगा, स्टेशनरी का जो बैग होगा उसमें दिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। आपको एक ब्रास सील मिलेगी, आपको लॉक स्टिक्स मिलेंगी, इसका पूरा बॉक्स मिलेगा। कैंडल्स, इस प्रकार की मोमबत्तियां मिलेंगी, जिन्हें आप माचिस मिलेगी, उसके द्वारा इस पूरी सीलिंग प्रक्रिया को अंजाम देना है। अब मैं एक बार आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। ड्रॉप बॉक्स से निकाली हुई पर्चियों को इस लिफाफे के अंदर रखने के उपरांत आप इस काले लिफाफे को इस प्रकार से सील करेंगे कि इस पे जहां पर से पर्चियां रखी जाती हैं उसको इस प्रकार से सील करेंगे कि पिंक पेपर सील को तोड़े बगैर किसी भी दशा में इन पर्चियों को ना निकाला जा सके। इस पिंक पेपर सील में ग्लू लगा होता है और ग्लू की स्ट्रिप को निकालते हैं इस प्रकार से। पिंक पेपर सील में बार कोड भी होता है और इसको इस प्रकार से लगाते हैं कि इसका लिफाफे का मुंह बंद हो जाए और घूमकर दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला जाए। इसी प्रकार उसका दूसरा भाग लेते हैं और दूसरे भाग को भी लिफाफे के बचे हुए हिस्से में लगाकर इस सीलिंग प्रक्रिया को पूर्ण कर देते हैं। ये आपका ड्रॉप बॉक्स से निकली हुई पर्चियों को सील करने का प्रोसेस हो गया। अब हम ड्रॉप बॉक्स को सील करते हैं। वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स जहां से पर्चियां निकलती हैं, इसको धागे से बांध देते हैं। धागे से बांध कर पहले से जो तैयार, इस प्रकार से तैयार आपके पास एड्रेस टैग होंगे, जिनको इस होल में डालने के उपरांत, और रुकिए एक मिनट, कार्डबोर्ड शीट को लगाकर इसे सील कर दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं, पूर्व में भी आप करते रहे हैं। ये सीलिंग पूर्ण होने के उपरांत हम आते हैं कंट्रोल यूनिट को सील करने। कंट्रोल यूनिट का सिर्फ रिजल्ट सेक्शन सील होना है। ऑलरेडी कैंडिडेट सेक्शन आपको सील हुआ मिलेगा। रिजल्ट सेक्शन को अंदर देखेंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इस कंट्रोल यूनिट को सील करने से पहले इसे स्विच ऑफ अवश्य कर लें, अन्यथा किसी प्रकार से यदि कोई बटन दब गई तो दोबारा ये सीलिंग प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ सकती है। सर्वप्रथम आपको अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये जो आपकी ग्रीन पेपर सील है, ये एक इस प्रकार से बनाई गई है कि इसमें एक पिंक हिस्सा है और एक क्लोज बटन जैसा हिस्सा है। ये दोनों बटन जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर इस प्रकार लगाया जाता है कि ये हिस्से इसी बटन के ऊपर आए। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें एक नंबर पड़ा हुआ है। जब आप क्लोज करें, मशीन को सील करें, तो नंबर ऊपर दिखना चाहिए। इस प्रकार से लगाया जाता है। इसका लगाने का तरीका ये कि जिस समय आप इनर सेक्शन में आप डाल रहे हो
तो आप इस प्रकार से डालेंगे कि वो आपको दिखाई दे। जब आपको नंबर दिखाई देगा तो पलट के फिर वो नंबर आपके ऊपर आएगा। आप जब देखेंगे सही दोनों को मिलाते हुए इनर बॉक्स को बंद करेंगे थोड़ा सा पुश करने के बाद। जैसे ये बंद हो जाता है, अब आपकी बारी आती है कि हम क्लोज बटन के चारों तरफ स्पेशल जो टैग हमें मिला है उसको लगाएं और उसमें पूर्व से जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल यूनिट का नंबर डाल दिया जाएगा और सभी अभिकर्ताओं के पीठासीन के हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। इसे इस प्रकार लगाते हैं। लगाने के उपरांत इस होल से धागे को निकालकर सील किया जा रहा है स्पेशल टैग को। स्पेशल टैग सील होने के उपरांत इसे सावधानी पूर्वक सील करते हैं ताकि लॉक जो है किसी तरह से हमारी कंट्रोल यूनिट पर ना गिरे या हमारी क्लोज बटन पर ना गिरे। इसको इस खांचे में ठीक प्रकार से बैठाने के उपरांत हम आउटर विंडो को बंद कर देते हैं। आउटर विंडो को बंद करने के बाद जैसा कि आप हमें देख रहे हैं ग्रीन पेपर सील में ग्लू लगा हुआ है। एक तरफ ए लिखा हुआ है, एक तरफ बी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम एक एक ग्लू को निकालेंगे। देखिए एक एक ग्लू को निकाल रहे हैं। जैसे ही एक ग्लू निकलेगा इसे सावधानी पूर्वक इस प्रकार से हम आउटर डोर पर चिपका देंगे। ए के ऊपर ये बी आ गया, देखिए बी आ गया और ये बी पर चिपका दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी सीलिंग की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट की पूर्ण हो जाती है। अब हम एड्रेस टैग लगाएंगे। रिजल्ट सेक्शन कंट्रोल करने सील करने के उपरांत जो आपको धागा मिलेगा उसे आप कर सकेंगे। इस प्रकार से हम रिजल्ट सेक्शन को एड्रेस टैग लगाकर सील करते हैं। सील करते समय कार्डबोर्ड का प्रयोग अवश्य करते हैं। और आपको एक टेप दिया जाएगा, उस टेप के माध्यम से इसे यहां चिपका दिया जाएगा ताकि ये डिस्टर्ब ना हो और हमारा एड्रेस टैग सुरक्षित इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच बना रहेगा। अब आपकी कंट्रोल यूनिट सील हो गई, आपके वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स सील हो गया, मतदान के लिए मशीन तैयार है। सिर्फ हम इसको ऑन करेंगे। मशीन को ऑन करने के उपरांत मतदान हम प्रारंभ करा सकते हैं। ये सीलिंग की प्रक्रिया, इसमें विशेष बातों का ध्यान ये रखना है कि मशीन को सील करने से पहले, कंट्रोल यूनिट को सील करने से पहले स्विच ऑफ अवश्य कर लिया जाए और इस कंट्रोल यूनिट को सील करने से पहले क्लियर अवश्य कर लिया जाए। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।